दोस्तों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू क्रिएट कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ऑन टेली ERP9, टेली प्राइम, एनी अदर वर्जन ऑफ टेलीज। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको सीखने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो तो पूरा कोर्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीखने के लिए सबसे पहले हमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, जिससे एवरी डे एवरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको सुविधा हो अकाउंटिंग सीखने में और अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्सेशन सीखने में, टैक्सेशन के साथ साथ इनकम टैक्स GST के पूरा का पूरा हम आपको सिखाएंगे कैसे GST का, इनकम टैक्स का यूज़ होता है अपनी बुक्स में, कैसे हम उनको इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, GST कैसे फाइल करते हैं, GST के क्लेम्स कैसे लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस में आपको बताता जाऊंगा एवरी वीडियो में। इसके लिए आप प्लीज़ फॉलो एवं लाइक ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, जैसे कि रिपोर्ट जनरेशन हो या अदर कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कृपया मुझे कमेंट में बताएं और कमेंट में बताते ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। साथ के साथ तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए मैं आपको मेरी ईमेल आईडी भी इसमें प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ इसमें आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी बताऊंगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फॉलो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचे मेरा वीडियो और उनको अकाउंटिंग सीखने में लाभ हो। दोस्तों, इसमें मैं आपको इतने शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस कर सकें एवं आप अकाउंटिंग के साथ साथ जितनी भी क्वेरीज़ हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्वेरीज़ आप साथ ही साथ सॉल्व कर सकते हैं एवं अकाउंटेंट, एक अच्छे अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक अकाउंटेंट बनने के लिए हमें सबसे पहले टैली आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही हो। अब टैली आने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस लेनी होती हैं। कोचिंग क्लासेस के अलावा अगर कोचिंग क्लासेस लेना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के। तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका सबसे पहला चैप्टर, कंपनी क्रिएशन। कंपनी का क्रिएशन से शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी है जिसका अकाउंटिंग कब से शुरू होता है, जब से हमारी बुक्स यानी कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको उसी डेट से हमें बुक कीपिंग भी करना जरूरी होता है। उसके साथ साथ हमें एक कंपनी किसी भी टैली हो या ERP9 या टेली प्राइम या अदर्स कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उस पर हम उसकी अकाउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए ये चाहता हूँ कि आप इसको समझें और सीखें कैसे कंपनी का क्रिएशन करते हैं। अब देखिए, मैं टेली प्राइम पे मैं आपको कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने पास रखनी होती हैं टैली क्रिएशन के लिए। सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर रखना होता है अपने पास, कंपनी का सर्टिफिकेट इनवॉइस नंबर भी रखना होता है, CIN नंबर भी रखना होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे GST में अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो GST नंबर होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के साथ साथ हमारे पास उसकी कंपनी की वैलिड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर कम्युनिकेशन हो सके।
उसके साथ साथ अगर हमारे पास उसका अगर वेबसाइट बनी हो तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। और एक मेन मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो बिजनेस संभालता है, जिसका भी जो भी पर्सन संभालता हो, मैनेजिंग करता हो बिजनेस का, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दोस्तों कंपनी क्रिएशन पर। देखिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे टैली को ओपन करते हैं, तो क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं। क्रिएट कंपनी में जाके हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम, सपोज हमारी कंपनी का नाम है ABC एंड कंपनी। दोस्तों मैंने ABC एंड कंपनी डाल दिया। अब इसमें मेलिंग एड्रेस में भी ABC एंड कंपनी। अब इसका ये रजिस्ट्रेशन में हमने जो एड्रेस दिखाया ना, वो एड्रेस डाल देंगे। सपोज हमारा दिल्ली में है कोई एड्रेस, तो हम उसको ऐसे करके दिल्ली डाल देंगे। अब इसमें स्टेट कौन सा है, तो दिल्ली होगा, दिल्ली स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें पिन कोड क्या है, पिन कोड भी डाल देंगे हम इसमें। अब इसके साथ साथ क्या है, टेलीफोन नंबर है अगर कोई कंपनी का, तो कंपनी का टेलीफोन नंबर डालेंगे। अगर कंपनी का टेलीफोन नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर तो सबका होता है, जो भी बिजनेस को मैनेज करता है, देखता है, उस बंदे का इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद हम आपके आगे बढ़ते हैं, तो फैक्स नंबर, अगर कंपनी फैक्स यूज़ करती है तो उसका फैक्स नंबर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम आप पे मेन पॉइंट होता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमारी वही होनी चाहिए जो जिस पे हमारा कम्युनिकेशन हो, जैसे कि लेटर, मेल वगैरह सेंड करते हैं किसी दूसरी कंपनी को, या कुछ बिलिंग वगैरह का कोई मैसेज से सेंड करते हैं, या अदर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, या कोई PDF फाइल भेजते हैं, या कहीं से आती है, इसके लिए हमारा ईमेल बहुत ज़रूरी होता है। तो ईमेल आईडी वैलिड एवं एक ही होनी चाहिए, जो कंपनी का लंबे समय तक चलती रहे, कंपनी के कामों को कंपनी के कामों में यूज होती रहे। तो इसके लिए हमें ईमेल आईडी डाल देनी होती है इसमें। जैसे कि कंपनी की ईमेल आईडी है, जैसे abc@gmail.com, ये हो गई। अब हमारी अगर वेबसाइट होती है, वेबसाइट डाल देते हैं यहाँ। अब दोस्तों वेबसाइट नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर है तो डालते हैं, और नहीं है तो नहीं डालते। वैसे मैं इसमें जैसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट है, इसमें abc.com, ये वेबसाइट हो गई, तो मैंने डाल दिया, फिल कर दिया। अब यहाँ आगे हम फिल करेंगे, जैसे कब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहे हैं, तो हमारा कौन सी फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, कौन सी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये देखने के बाद कब से बुक्स स्टार्ट हो रही है, यानी कौन सी तारीख से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जब से बुक स्टार्ट होंगी वो डेट डाल देंगे। सपोज मेरा 1 अप्रैल से शुरू हुआ है बिजनेस, 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब मैं यहाँ एंटर कर दूँगा। एंटर करने से पहले दोस्तों मैं ये देखिए, हमारा बिजनेस यहाँ पे भी देखना होता है, हमारा बिजनेस किस में चल रहा है, कौन सी करेंसी चल रही है। इंडियन करेंसी में चल रहा है तो ये रहेगा, अन्यथा USD यानी डॉलर में चल रहा है तो USD होता है, या यूरो में हो रहा है तो EUR करके ऐसे करके यूरो का आ जाता है साइन। ठीक है, इस तरीके से ये करेंसी फॉर्मेट सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी। अब यहाँ आ जाता है, कंपनी तो सक्सेसफुल क्रिएट हो ही गई। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या हमें लेना है, जैसे कि अकाउंटिंग में क्या करना है, हमें मेंटेन अकाउंट्स करने हैं तो इसको यस रहने देते हैं। बिल वाइज एंट्री करनी होती है तो हम इसको यस रहने देते हैं। अगर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन रखना होता है, अगर किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए यस, नहीं तो नो। अगर हमें क्या करना है, यहाँ अब आ जाता है इन्वेंट्री, अगर हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो यस करो, ओनली अकाउंटिंग रखनी है तो यहाँ नो कर दो। इस तरीके से ऐसे ही सारी चीज़ें हमें जो ज़रूरत होती है वो यहाँ करते हैं। इनेबल
और जो ज़रूरत नहीं है उसको नो कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ जीएसटी नंबर वगैरह इसमें जैसे ये जैसे अभी आ गया क्या क्या है इसमें, जैसे जीएसटी नंबर की डिटेल डालनी है तो कहाँ का है हमारा, रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है, दिल्ली हो गया। अब यहाँ कब से शुरू हुआ, वो 1 अप्रैल से। अब यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे 07 जो भी है 07 जो भी ABCD होता है आपका जीएसटी नंबर, वो यहाँ हम फिल कर देते हैं। इसके बाद ये जीएसटी नंबर होने के बाद हम यहाँ चले जाते हैं कि हमारा रिटर्न किस तरीके से हमें फ़ाइल करना होता है, वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल फीचर्स देने हों तो उसके लिए हम यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। अभी हम इसको सिर्फ कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे क्या क्या होता है। और यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट, दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट वो होती है कि जिस वैल्यू पे हमारा ई-वे बिल जनरेशन का रूल एप्लीकेबल होता है। सपोज हमारा 49,000 रुपये तक की सेल कर रहे हैं इनवॉइस में, तो हमारा थ्रेशोल्ड हमारा ई-वे बिल की लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर हमारा ई-वे बिल 50,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू पे ही बनेगा। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब कोई भी माल हमारा 50,000 तक से ऊपर के बिल का है और 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का है, तो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये ले करके उसको हम ई-वे बिल की श्रेणी में डाल देते हैं, यानी कि ई-वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से हम इसको यस कर देते हैं 50,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट लेके। इसके अलावा अब यहाँ अगर सपोज 50,000 की जगह 25,000 होती ई-वे बिल की वैल्यू, तो यहाँ 25,000 डालते। अब देखिए यहाँ प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस, यानी कि ई-वे बिल के साथ इनवॉइस प्रिंट करनी है तो यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। ओनली ई इनवॉइस करनी है तो ई इनवॉइस करनी है तो ई इनवॉइस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है आपकी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत के लिए हम क्या करेंगे, इसको नो रहने देंगे, क्योंकि अभी हमारा कोई टर्नओवर ही नहीं है तो ये इनवॉइस की तो हमारी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नो रहने देंगे और इसको यस कर देंगे। अब ये क्या है, अब हमारा कंपनी क्रिएट हो गई। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अब इसको आप लाइक करें, शेयर करें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाएगी और आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों पूरा कोर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।